だろうな。不屈の闘士か虚勢か知らねえかんね。父ちゃんとは一度も会ったことねえし。वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ द मांगा रिव्यू। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1045 जिसका नाम है द नेक्स्ट लेवल। और ये कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल का है, सच में सर के पार जा रहा था पूरा चैप्टर। मैंने पता नहीं कितनी बार इसे पढ़ा एंड आई होप एक ठीक ठाक रिव्यू वीडियो बन पाएगी। सो गाइस अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो गाइस बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे कम्युनिटी टैब पे फर्स्ट पोस्ट को चेकआउट करो, जहाँ पर मैंने एक मांगा शेयर की है फ्रॉम बिलिबिली कॉमिक्स। बिलिबिली कॉमिक्स एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको कई सारे हार एंड एडल्ट कॉमिक्स भी मिल सकते हैं। ओवरऑल डिसेंट क्वालिटी होती है उनके कॉमिक्स की। गाइस प्लीज जाके आप उनके पेज को चेकआउट करो, कॉज बिलिबिली एक लौती ऐसी मांगा ब्रांड है जो हम एनिमे यूट्यूबर्स को स्पॉन्सर करती है। एनिमे के इंडिया में स्पॉन्सर्स बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज ऐसे ब्रांड्स को सपोर्ट करो। आपका एक एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सो प्लीज जाके उनकी मांगा को थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, उनको चेकआउट करो और हो सके तो उनकी मांगास को पढ़ने की भी कोशिश करना। हो सके तो 10-12 बार क्लिक कर देना गाइस। ऑल्सो हमारे Q&A की भी वीडियो आने वाली है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो कि आपको मुझे या मेरे टीम से पूछना है तो अपने क्वेश्चन भी #PlayQA यूज करके कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। खैर गाइस बात करें कवर पेज के बारे में तो इस बार मुझे 2 कवर पेज देखने को मिले, जिसमें सबसे पहले वाले में लूफी बना हुआ और उसके पीछे उसका डेविल फ्रूट। इसके बाद सेकंड वाला कवर पेज काफी इंटरेस्टिंग है। मैं तो खैर वेट कर रहा था कि हमें नीजी और योनजी का वो देखने को मिले कि आखिर उनके साथ क्या हुआ जेरमा 66 वालों का, जो कि इस समय बिग मोम के आइलैंड पे फंसे हुए थे। बट यहाँ पे हमें एक डिफरेंट ही कवर पेज देखने को मिला, जिसमें अगर हम टॉप राइट साइड में देखें तो हम देख सकते हैं कि रॉबिन अपने हाथ से एक हैट को उठा रही है और लूफी उस हैट को पकड़ने जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में लूफी इम्पेल डाउन में से वो बड़ा वाला हैट भी निकालने जाए? वेल देयर इज द पॉसिबिलिटी। और उसके बाद अगर आप बॉटम वाले लाइन में भी नोटिस करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ट्रक जो कि कुछ लूफी के शिप 1000 सनी जैसा दिखता है। दिखता क्या, ये उसी से इंस्पायर्ड है। और ये ट्रक इस समय शैंक्स और लूफी की तरफ जा रहा है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि अब इसके बाद 1000 सनी शैंक्स से मिलने जाए? हु नोज। इस समय मैं कवर पेजेस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे याद है कुछ चैप्टर्स पहले एक बंदर बिल्कुल उसी रेजिन की तरफ हाथ कर रहा था जो कि हमें लूफी की अवेकनिंग के जस्ट पहले देखने को मिला। कवर पेज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। देखो कुछ तो चल रहा है, कुछ ऐसा जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। झटके कम नहीं थे जो ओडा सेंसे देते जा रहे हैं। ऐसा कांड कर रहा है लूफी की पूछो मत। मांगा को मैंने कई बार पढ़ा, स्टिल कुडंट अंडरस्टैंड द फ्यू थिंग्स। आखिर फाइट इतनी कार्टूनिश क्यों है? फनीएस्ट ऑफ द फनीएस्ट एनिमे देखा है मैंने, बट ऐसा कहीं नहीं देखा। इसके सामने तो वन पंच मैन भी फेल है। फिर भी मुझे काफी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिले लूफी के नए फॉर्म को लेके। सबसे पहले काइडो का गेस अबाउट लूफीज डेविल फ्रूट। उसको समझ आ रहा है कि लूफी का डेविल फ्रूट अवेकन हो चुका है, लेकिन वहीं पे वो ये भी सोच रहा है कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ये सिर्फ जोआन ही कर सकते हैं। काइडो की बात तो सही है, बट जिस हिसाब से लूफी ट्रांसफॉर्म हुआ है आई डाउट कि इवन जोआन भी ऐसा कर सकते भी हैं या नहीं। लेट्स लुक इनटू सम ऑफ द फैक्ट्स। लूफी काइडो के पेट में गया और उसने गम गम नो बलून फॉर्म एक्टिवेट कर दिया। टेक्निकली काइडो की बॉडी फट जानी चाहिए थी, बट काइडो भी लूफी के साथ फूल गया। दिस डजंट मेक एनी सेंस। मतलब क्या कि लूफी इन्वायरमेंट के साथ साथ लिविंग थिंग्स को भी मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब अगर वो चाहे तो वो लिटरली नामी के बबले और बड़ा कर सकता है। डैम, सिर्फ इतना ही होता तो भी समझ में आता, बट लूफी काइडो की आंखों के आर पार अपने हाथ निकाल कर उसका नाक पकड़ रहा है। ये चीज तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही है। या तो काइडो की आंखें स्ट्रेच हो रही हैं, या फिर लिटरली लूफी ने ट्रफलगर लॉ जैसा कुछ काम कर दिया है, वरना काइडो की आंखें फट जाती। इसके बाद तो लूफी लिटरली जायंट फॉर्म में अपीयर होता है, इतना बड़ा कि काइडो जैसा ड्रैगन भी उसके सामने एक रस्सी जैसा लग रहा है। और ये पैनल भी बहुत गजब का है, जहाँ पे लूफी काइडो को बस कुचलने वाला है। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई पैनल देखूंगा जहाँ पे काइडो लूफी के सामने एक
बच्चा जैसा लगेगा। आखिर लूफी की साइज इतनी कैसे बढ़ गई? एंड अगर लूफी अपना साइज बड़ा कर सकता है तो मतलब कि वो जायंट स्ट्रॉ हेड जो कि इम्पेल डाउन में पड़ा हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो जायंट स्ट्रॉ हेड जॉय बॉय का हो जो कि आगे चल के लूफी यूज कर पाए? लेकिन असली चीज उसके बाद हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर हमें दिखता है एक ज़ोआन यूजर की ट्रू अवेकनिंग पावर्स जो कि है हीलिंग। लूफी ने ब्लास्ट ब्लेस सीधे मुंह पे लिया था, जल के राख हो गया था वो, बट कुछ सेकंडों में लूफी वापस सही हो के काइडो को पेलने चला गया। ये बात तो पता थी कि अवेकेंड ज़ोआन बहुत जल्दी हील करते हैं, बट इतना जल्दी ये नहीं सोचा था। जहाँ काइडो का एक बैट खा के लूफी ध्वस्त हो गया था, वहीं अब वो छत फाड़ के सिर निकाल रहा है। उसका रिएक्शन तो टॉम एंड जेरी जैसा है ही, बट किड और लॉ ये दोनों इतने सीरियस कैरेक्टर्स, इन दोनों का भी बिल्कुल कार्टूनिश रिएक्शन। ऑब्वियसली अवेकनिंग बहुत एनर्जी ड्रेन करती है और इसीलिए लूफी थकने भी लगा। लेकिन रुको, अगला लाइन तो सुनो। लूफी यहाँ खुद बोलता है कि अगर हम हार गए तो हमारी सिर्फ हड्डियां बचेंगी, और अगर वो हार गया तो उसकी हड्डियां कैसे बचेंगी? मतलब क्या मरते ही वो जल जाएगा? खैर ऐसा पॉसिबल है अगर हम कंसिडर करें कि लूफी इस समय फायर पावर्स को यूज कर रहा है। हो सकता है उसके मरने के बाद वो पावर्स उसे जला डालें ताकि वो डेविल फ्रूट किसी और के हाथ ना लगे। इसके बाद तो लूफी पूरे एग्जॉस्टेड बुढ़ाऊ स्टेट से वापस नीका में ट्रांसफॉर्म होता है और अगले ही पल मोमो बोल रहा है कि लूफी की वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स गायब हो रही है। ये कैसे पॉसिबल है? लिटरली लूफी हमारे सामने ट्रांसफॉर्म हो रहा है और अकॉर्डिंग टू मोमोनोसुके लूफी मर रहा है। ट्रांसफॉर्म होने से जस्ट पहले ही लूफी बोलता है कि उसका दिल कुछ तो कर रहा है। और आप मानोगे नहीं, लूफी की 3 डिफरेंट हंसी नोटिस की मैंने। शी 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 शी, उसकी अपनी क्लासिक हंसी, नहा और आहा, ये दोनों कहाँ से आ रही है पता नहीं। और यार ये लूफिया भी कुछ कम नहीं है बहनचोद, बिल्कुल कॉन्डम की तरह बिहेव कर रहा है। उसको काइडो ने बैट से मारा तो बैट का स्पाइक उसके अंदर चला गया, और ये कैसा कॉन्डम हुआ है जो फट ही नहीं रहा, और वो टॉम एंड जेरी की तरह फ्लैट भी हो गया। एंड व्हाट द फक इज दिस हेलीकॉप्टर? हाथ घुमा के काइडो के सर के आर पार पंच कर रहा है। या तो काइडो की बॉडी स्ट्रेच हो गई है फिर से, या तो फिर सच में उसका हाथ आर पार जा रहा है, जो कि मेरे लिए बिलीव करना मुश्किल है क्योंकि अगले ही पल काइडो जमीन में धंस जाता है। आखिर ऐसा क्या था नीका डेविल फ्रूट में जो कि इतने अजीब अजीब चीजें कर पा रहा है लूफी? मैं यहाँ उम्मीद कर रहा था कि रेड हॉक जैसा कुछ देखने को मिलेगा, बट ये तो टॉम एंड जेरी चल रहा है। साला एनिमे को कार्टून बना दिया है। सो गाइस, अब एक ओवरव्यू के बाद हम ब्रेक डाउन करते हैं मांगा को सीन बाय सीन में। तो अगर आपने अभी तक ये मांगा नहीं पढ़ी तो इसे जल्दी साइड में खोल लो, या फिर मैं कहूँगा इसको एक बार आप पढ़ ही लो, बिकॉज काफी कंफ्यूजिंग पैनल्स हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आ जाए। स्टार्टिंग में था सीन नंबर 1। ये वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, जहाँ पे लूफी अपने गियर 5 फॉर्म में काइडो से फाइट कर रहा था। सो लूफी मस्त हवा में लेटने की कोशिश में है और उसको ये नहीं दिख रहा कि सामने उसके काइडो है। काइडो उसको बोलता कि मुझे लगा कि तुम मर गए थे, जिस पे लूफी रिप्लाई करता हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। हाँ, ये वही वाली हंसी है जो कि मैंने बोला था कि एक डिफरेंट टाइप की हंसी मैंने नोटिस की है। काइडो बोलता है कि लूफी का रबर इस समय सराउंडिंग्स को इफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इसका पैरामीसिया डेविल फ्रूट अवेक हो चुका है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ये तो सिर्फ ज़ोआन यूजर्स ही कर सकते हैं। इस पे लूफी बोलता है हाँ भाई, लूफी को तो पता ही नहीं है, तो उसके लिए सब कुछ है ही होगा। इसके बाद काइडो उड़ते हुए आके लूफी को खा लेता है। काइडो सोचता है कि उसको खा के उसने एक बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अंदर जाके लूफी जो घपा घप कर रहा है ना, काइडो की लिटरली यामाते गुदासाई वाली हालत हो गई है। लूफी उसको अंदर से चिल्ला के बोलता, बहन के लौड़े तूने मुझे खाया, गम गम नो बलून। और उसके बाद लूफी तो फूलता ही है। हम देखते हैं काइडो का पेट भी बड़ा सा रबड़ की तरह फूल चुका है। देखो यहाँ पे ये चीज होना इम्पॉसिबल है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज काइडो की बॉडी बहुत ही ज्यादा टफ है। उसको एक कट लगाना मुश्किल है, उसका इतना ज्यादा फूल पाना ये तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। लिटरली पैनल में ही दिख रहा है कि उसके स्केल्स उसके बॉडी पे लगे हुए हैं, तो फिर काइडो आखिर इतना स्ट्रेच कैसे कर पा रहा है? यामाटो और मोमोनोसुके भी छत पर आ चुके हैं और ये चीज देख के वो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड है। यामाटो भी यहाँ पर बोलते हैं कि वो क्या है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है, जिसपे मोमोनोसुके उसको रिप्लाई करता है कि उसको कोई आइडिया नहीं। काइडो इतना ज्यादा फूल कैसे गया? काइडो की भी यहाँ फटी पड़ी है, वो भी बोल रहा कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है, मेरी बॉडी तो रबड़ की नहीं है। लेकिन लूफी को क्या ही फर्क पड़ता है? काइडो का मुंह खुला नहीं कि वो बोल रहा कि उसे बाहर की रोशनी दिख रही है। अब उसको तो मुंह से बाहर आना चाहिए था ना, लेकिन उसने काइडो के आंखों के आर पार हाथ निकाल के उसका नाक पकड़ लिया। अभी ये कैसे पॉसिबल है ये भी समझ में नहीं आ रहा। मैं मानता हूँ कि वन पीस वियर्ड है, पर इतना ये मैंने इमेजिन नहीं किया था। मतलब क्या लूफी उसकी आंखों को मैनिपुलेट कर सकता है, उसकी पूरी बॉडी को, जैसे कि वो ग्राउंड को मैनिपुलेट करता था? आई डोंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दिस। उसके बाद लूफी अपना गम गम नो एस्केप रॉकेट यूज करके काइडो के मुंह से बाहर आ जाता है। क्योंकि वो बलून फॉर्म में था तो अपनी सारी हवा फेंक के वो वापस बादलों के बीच में चला जाता है। लेकिन अगले ही पल यामाटो और मोमोनोसुके देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ भयंकर ही देख लिया, और अगले ही बड़े से 1.5 पन्नों के स्प्रेड में हम देखते हैं कि लूफी लिटरली एक जायंट बनकर वापस आया है
और वो काइडो को अपने पैरों से कुचलने जा रहा है। यामाटो बोलती है कि आखिर वो चीज है क्या, और मोमोसुके उसको बताता है कि मुझे उसमें से लूफी की आवाज आ रही है, जिसपे यामाटो बोलती है कि वो बड़ा सा लूफी है। लेकिन काइडो उड़कर जाकर लूफी को काट लेता है, बट लूफी इतने जल्दी हार कहाँ मानने वाला है। गम गम नो फ्लाइंग रोप, और उसने अपने बड़े से फॉर्म में काइडो को बिल्कुल स्कीपिंग रोप की तरह यूज किया है। मतलब लूफी काइडो को उस तरह से यूज कर रहा है जैसे हमारे स्कूल में लड़कियां स्कीपिंग रोप को यूज करती थी। मतलब लूफी यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है कि काइडो उसके लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन काइडो भी इन सारी चीजों से परेशान हो गया और अगले ही पल वो अपना ब्लास्ट ब्रेथ लूफी की तरफ फायर करता है और लूफी को ये सीधा सामने से लगता है, जिसकी वजह से लूफी पूरा जल कर नीचे गिरने लगता है। बट नॉट सो फास्ट। अगले पैनल में वो तुरंत ही खुद को रिकवर करता है और हवा में दौड़ते हुए वापस काइडो के पास आ जाता है। काइडो भी उसके सर पर अपना एक बैट मारता है और उसका सर लिटरली ओनिगाशिमा का छत फाड़ते हुए लॉ और किड और बाकी के क्रू के सामने आके गिरता है। इसकी वजह से सभी की आंखें उनके बॉडी से बाहर निकल कर देखने लगती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि टॉम एंड जेरी में हम देखा करते थे। और ये चीज मानना भी मुश्किल है कि ये इन सभी का यूजुअल रिएक्शन है, क्योंकि किड और लॉ ऐसा रिएक्शन देंगे ये मैं एज्यूम नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये लूफी के डेविल फ्रूट की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो भी लोग लूफी को नोटिस कर रहे हैं वो बिल्कुल ही ऐसे कार्टून स्टाइल में बिहेव करने लग रहे हैं। खैर लूफी वापस छत पर पहुंच जाता है और वो नीचे बैठ जाता है। काइडो उसको बोलता है कि देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी कॉमिक बुक से बाहर आए हो, काफी अच्छा नाटक करते हो तुम, लेकिन बस इतना ही था। अगर यही तुम्हारी लिमिट है तो मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे डिफीट कर सकते हो। इस पे लूफी उसको लड़बड़ाते हुए बोलता है कि चुप रहो। वो इतना थक गया कि वो ठीक से बोल नहीं पा रहा। उसके बाद अगले पैनल्स में हम देखते हैं कि लूफी अपने नीका मोड से धीरे धीरे बुढ़ऊ बनता जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इम्पेल डाउन में और वानो के स्टार्ट में देखा था जब लूफी बहुत ही ज्यादा थक गया था। लूफी यहाँ पर काइडो को बोलता है कि किसने बोला कि मैं अपने लिमिट पे हूँ, मैं बस थक गया हूँ। काइडो बोलता है कि आखिर तू चीज क्या है, और वो बोलता है हाँ ये सही है, मैं बिल्कुल ही डिफीट हो गया था और अब इस अवेकनिंग से मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। काइडो फिर उसको बोलता है तो फिर रुके क्यों, मर जाओ ना और टेंशन मत लो, ये लड़ाई जो तुमने लड़ी इसे कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। उस पर लूफी बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। लूफी बोलता है कि जब हम मर जाएंगे तो हमारी सिर्फ हड्डियां ही बचेंगी इस दुनिया में। लेकिन अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि लूफी वापस से उठकर खड़ा हो गया है और वो अपना गियर सेकंड एक्टिवेट कर रहा है। यामाटो यहाँ पर देख के हमें बताती है कि आखिर लूफी इस समय एक्चुअली दिख कैसा रहा है। वो बोलती है कि हाँ ये लूफी ही है, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग दिख रहा है क्योंकि उसके बाल और सारे के सारे कपड़े बिल्कुल सफेद हो गए हैं। सफेद हो गए हैं, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है क्या ये? एक मिनट, लूफी की पूरी बॉडी सफेद हो गई और नीका का मतलब होता है जापानीज नंबर्स में 29। तो अगर आप चैप्टर नंबर 29 का कवर पेज देखोगे तो आपको दिखेगा कि लूफी एक ऐसा शर्ट पहना हुआ जिसके ऊपर लिखा है वाइट आउट। वाह क्या फोरशैडोइंग है। मोमोसुके वहाँ पर बोलता है लेकिन उसकी वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स इस समय खत्म हो रही है। लूफी यहाँ पर बोलता है कि ये अंत नहीं है ना मोमो, टामा, किनेमोन और पेदरो। लेकिन काइडो यहाँ पर बिल्कुल जोश में है। वो बोलता है वो रो 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 रो, तू तो बस मर रहा है। इस पे लूफी बोलता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं ऐसी किसी चीज से डर जाऊंगा? और वो यहाँ पर चिल्लाता कम ऑन माई हार्ट और उसका नीका फॉर्म वापस से एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद लूफी कूद कर बोलता है अरे वाह यही तो है ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की साउंड। और काइडो इधर अपना बैट चलाकर लूफी को मारने ही जाता है। लेकिन अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि उसका बैट पूरा लूफी के अंदर धंस गया है और लूफी मानो उसके बैट को कॉन्डम की तरह कवर कर लिया हो। जहाँ लूफी को कट के फट जाना चाहिए था वहीं पर लूफी पूरा का पूरा उसके बैट पे उसका शेप ले लिया है और उसी शेप में वो वहाँ से निकल कर भागने भी लगता है। काइडो उसकी तरफ अपना बैट दोबारा चलाता है लेकिन लूफी वहाँ से निकल कर एक पत्थर पे लड़के वापस से बाउंस बैक होकर काइडो की तरफ उड़ते हुए आता है। उसके बाद लूफी बोलता है 3, 2, 1, 0 और अगले ही पैनल में हम देखते हैं लूफी का हेलीकॉप्टर वाला मूव। यहाँ पे लूफी अपने हाथों को घुमा के आके काइडो को पंच करता है और उसका हाथ काइडो के आर पार चला जाता है। काइडो यहाँ पर बोलता है कि आखिर हो क्या रहा है इस लौंडे के साथ, ये पूरा का पूरा सफेद हो जा रहा है। खुद को आर्मामेंट हाकी और कॉन्करर हाकी से कोट करके पूरे सराउंडिंग्स में चेंजेस लाके मैंने आज तक कभी भी किसी को ऐसे फाइट करते हुए नहीं देखा। एक ऐसा इंसान जो कि मुझे हरा सके, ऐसा कोई इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। बट आई थिंक काइडो इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में है क्योंकि लूफी ने काइडो को इतना जोर से पंच किया है कि काइडो का फेस सुकुड़ गया है और काइडो जाके जमीन में धंस गया। जहाँ पे वो पैर हवा में उठा के लूफी को अपने बैट से मारा करता था वहीं आज वो फिर से अपना पैर उठा के उल्टा पड़ा हुआ है और लूफी भी ये चीज देख के बोलता है काइडो सच में मजा आ गया। एंड इसी के साथ चैप्टर नंबर 1045 खत्म। खैर मांगा खत्म बट मेरी वीडियो नहीं। लूफी का जायंट फॉर्म कोई बहुत ज्यादा ही नई चीज नहीं है, हमने ऑलरेडी ये चीज इम्पेल डाउन में गियर 3 में देख रखी है। इसके बाद लूफी का एक लाइन जिसमें उसने बोला था कि जब हम मर जाते हैं तो सिर्फ हमारी हड्डियां ही बचती हैं। ये लाइन पर्टिकुलरली बिग साके में एग्जिस्ट करती है। डेथ विल ट्रीट अस ऑल अपार्ट, आवर बोन्स अलोन आर व्हाट रिमेन। तो ये चीज भी मुझे काफी अच्छी लगी कि बिग साके का लाइन लूफी ने काफी टाइम बाद इस समय मांगा में यूज किया है। एक चीज और, मोमो का वो लाइन जिसमें वो बोल रहा था कि लूफी की वॉइस धीरे धीरे फेड हो रही है, क्या इसका मतलब लूफी मर रहा है या फिर ऐसा भी हो
सकता है कि अपने निका फॉर्म में समथिंग एल्स उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा हो, क्योंकि मोमो ने ये चीज तभी बोली थी जब वो निका में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दिस कि आखिर निका डेविल फ्रूट का राज क्या है। ओवरऑल मांगा की बात करें तो फाइट अच्छी तो चल रही है, बट चीजें बहुत ही वियर्ड हो गई हैं। वो फील ही नहीं आ रहा जो कि बाउंड और स्नेक मैन वाले फॉर्म में आ रही थी। आई होप ओडा ने कुछ अच्छा प्लान करके रखा होगा। रेटिंग्स की बात करें तो स्टोरी वाइज मैं इसको देना चाहूंगा 6 आउट ऑफ 10। कुछ खास था नहीं मांगा में, ऊपर से स्टोरी भी बहुत वियर्ड हो गई है। अभी पैनल वाइज मैं देना चाहूंगा 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि वो जायंट फॉर्म और काइडो को स्कीपिंग रोप की तरह से यूज करने वाला पैनल बहुत सही था। ऑल्सो जिसमें वो काइडो को फुला के उसकी फाड़ देता है, वो भी पैनल बहुत ही अमेजिंग था। बात करें एक्शन की तो एक्शन वाइज मैं इसको देना चाहूंगा 6 आउट ऑफ 10। कुछ खास नहीं था यार, सिर्फ कुछ ही मूव्स थे जो थोड़े सही लगे थे, बाकी सब तो बहुत ही ज्यादा अजीब लगा मुझे टू बी ऑनेस्ट। ओवरऑल रेटिंग इस पूरे मांगा की मेरे हिसाब से 6.6 आउट ऑफ 10। वैसे आपका क्या ओपिनियन है इस मांगा को लेके मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नाउ अगला चैप्टर इसमें ब्रेक पे नहीं है तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा थ्रू द स्पॉयलर्स की आखिर इस समय वन पीस में चल क्या रहा है। एंड आजकल मैं स्पॉयलर्स में काफी ज्यादा एक्टिव हूँ। एंड फाइनली इसी के साथ एंड ऑफ रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1045 द नेक्स्ट लेवल। सो गाइस ये थी मेरी रिव्यू वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 1045 द नेक्स्ट लेवल। आई होप आप सभी को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी वाली वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर देना। कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये वाला चैप्टर कैसा लगा। शेयर करो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो कि वन पीस की मांगा को फॉलो करते हैं, और जो लोग फॉलो नहीं करते उनको मांगा फॉलो करवाओ यार। इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में नोटिस किया कि तुम में से काफी सारे लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हो बट मेरी मांगा रिव्यूज को देखते हो, तो प्लीज लाल वाले बटन को भी दबा देना। ओके, वैसे भी वन पीस की ऑडियंस ज्यादा है नहीं, तो जितने हो एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर दो यार। और सब्सक्राइब करने में तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि हम ऐसे गजब के वन पीस कंटेंट को अपने चैनल पे लाते रहते हैं। सो गाइस अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद है तो हमारी और भी कई सारी वन पीस के वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। इसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय ऑन।